Dear students and parents, welcome to our live tour of बाके बिहारी डेंटल कॉलेज। हम लोग इस लाइव टूर में आपको पूरा कॉलेज और उसकी फैसिलिटीज़ दिखाएंगे। सो दिस वी हैव क्रिएटेड इन ऑर्डर टू शो हाउ अ डेंटल कॉलेज शुड लुक लाइक। दिस इज़ द आउटर कैंपस ऑफ बाके बिहारी डेंटल कॉलेज, जहाँ पे प्ले एरिया है और स्टूडेंट्स का रेस्ट करने का भी एरिया है। अब हम लोग इस गेट के थ्रू हम लोग बाके बिहारी डेंटल कॉलेज के अंदर एंटर कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ऑरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएंगे। कोई भी पेशेंट कोई भी डेंटल कॉलेज के अंदर जब आता है तो सबसे पहले वो ओपीडी सेक्शन में बैठता है और वहाँ से ऑरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं। यहाँ पे पेशेंट का स्क्रीनिंग होता है। सबसे पहले यहीं पे चेक होता है कि इस पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम है और अकॉर्डिंगली उसको दूसरे डिपार्टमेंट्स में, जो 9 डिपार्टमेंट है डेंटिस्ट्री के, उसमें डिवाइड करके भेज दिया जाता है। अगर उस ऑरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपका सारा एक्सरे से रिलेटेड काम होता है। सपोजिंगली दांत के लिए आपको अगर कोई एक्सरे लेना है तो आपको वापस इसी डिपार्टमेंट में आना पड़ता है। ऑरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में मेनली जो आपके मेन इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए होते हैं वो होते हैं सीबीसीटी और ओपीजी। ओपीजी और सीबीसीटी आपको हर कॉलेज में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ बाके बिहारी डेंटल कॉलेज में आपका सीबीसीटी मशीन भी है। ओपीजी मशीन एक बहुत ही बेसिक मशीन होता है, वो आपको हर डेंटल कॉलेज में मिल जाता है। ऑरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के बाद हम लोग जाएंगे दूसरे डिपार्टमेंट की ओर, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई हाई एंड कोई पॉश लोग आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो उनके लिए हमने अलग वीआईपी रूम भी रखा हुआ है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू डिपार्टमेंट ऑफ ऑरल मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ ऑरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। ये वही डिपार्टमेंट है इन बेसिकली जहाँ हेड एंड नेक के डेंटल रिलेटेड सर्जरीज की जाती है। या फिर आपको इन सिंपल भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो दांत उखाड़ना एवं आपके इम्प्लांट, जो आजकल बोलते हैं स्क्रू लगा देते हैं दांत में, वो वहाँ किए जाते हैं। ये आ गया आपका कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री। आप अगर कभी डेंटल ट्रीटमेंट कराने गए हैं और कोई आपको डेंटिस्ट ने ये सजेस्ट किया है कि रूट कैनाल करना पड़ेगा, तो वो डिपार्टमेंट को कहते हैं कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स या फिर रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपको रूट कैनाल अच्छे से सिखाया जाता है, प्लस अलग अलग तरीक़ा के फीलिंग्स वगैरह। ये हो गया आपका डेंटल माइक्रोस्कोप। ये डेंटल माइक्रोस्कोप इतना सोफिस्टिकेटेड है कि ये भी आपको हर कॉलेज में नहीं मिलता है। ये है आपके मॉडर्न इक्विपमेंट्स में इस डेंटल कॉलेज में कैड कैम, डेंटल माइक्रोस्कोप, 3D स्कैनर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट काफ़ी महंगे होते हैं, इस वजह से मैक्सिमम डेंटल कॉलेज में आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ बाके बिहारी डेंटल कॉलेज में आपको ये भी इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे हैं। इससे आपको एक बेहतर ये हो जाता है कि आप जब कोई भी कॉलेज में आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या फिर आपको ये सब इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आपका एक्सपोजर होता है, तो इट बिकम्स ईजी। दिस इज़ द पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री मतलब बच्चों का डिपार्टमेंट। आप समझ लीजिए जब आप के बच्चे होते हैं तो उनको आप पेडियाट्रिशियन के पास ले जाते हैं, मतलब बच्चों के डॉक्टर के पास। सिमिलरली जो दांत का जो हॉस्पिटल होता है, यहाँ पे पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट रहता है। कोई भी बच्चा जिसका 13 साल से उम्र का है, कम है उम्र है, उसका अगर दांत का कोई भी रोग होता है तो उसको पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में लेके आते हैं। क्लासरूम आपने देखा ही है। प्रोस्थेटिक लैब, ये है प्रोस्थेटिक लैब। प्रोस्थेटिक लैब में यहाँ पे आपको देखिए क्या होता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपको सबसे पहले प्री क्लिनिकल काम होता है, मतलब पेशेंट से पहले का काम। तो पेशेंट से पहले का काम आपको प्रोस्थेटिक लैब में सिखाया जाता है। बायोकेमिस्ट्री लैब, आप बायोकेमिस्ट्री में भी आप
बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ये सब में आपको अलग अलग तरीक़ा का टेस्टिंग या फिर आपको अलग अलग तरीक़ा का प्रैक्टिकल्स कैसे होता है। ऐसा तो नहीं है कि आपको दांत से रिलेटेड ही सारा काम करना है। आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, आपको एक इंजेक्शन देना भी आना पड़ेगा, आपको अगर एक नॉर्मल पट्टी भी करने आना पड़ेगा, आपको इन्फेक्शन में कुछ बीमारी में कोई दवाई देना है तो वो भी आना पड़ेगा, तो सारा कुछ आना पड़ता है। यह है कि आपका लाइब्रेरी में भी काफ़ी सारे बुक्स हैं। पीजी क्लिनिक आपके हर डिपार्टमेंट के लिए बांके बिहारी डेंटल कॉलेज में अलग पीजी सेक्शन है, जहाँ अलग से पीजी लोग अपना ट्रीटमेंट करते हैं और अपना प्रिपरेशन भी करते हैं। ये देखिए, ये है इम्प्लांट सर्जरी का डिपार्टमेंट। आपको जैसे मैंने कहा था कि ओरल सर्जरी एक इम्प्लांट डिपार्टमेंट होता है, लेकिन उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट ही बनाया जाता है इम्प्लांट को लेके। ये है ऑर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट। ऑर्थोडोंटिक डिपार्टमेंट में आपको नॉर्मल भाषा में जो दांत में तार लगाते हैं उसको कहते हैं। क्लासरूम ये आपने देखा ही है, ऑडिटोरियम आपको दिखाया ही है। आप ओवरऑल आप ये देख सकते हैं कि कॉलेज काफ़ी नीट एंड क्लीन है। कॉलेज तो आप कुछ भी देखिए, लैब देखिए, सब कुछ वेल इक्विप्ड है। यू कैन सी द इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो, यू कैन सी द क्लासरूम ऑल्सो, द बैच स्ट्रेंथ इज ऑलवेज फिल्ड। आप अगर पिछला 4 साल का, अगर आप UPDGME का वेबसाइट में जाकर अगर आप पिछले 4 साल का बैच स्ट्रेंथ देखेंगे तो भी आपको नज़र आएगा कि इस कॉलेज में लगभग सारी सीटें हर साल फिल हुई है। ऐसी नहीं है कि इसमें सीट फिल नहीं हुई है। बांके बिहारी डेंटल कॉलेज हापुड़ में है। इसमें आप लाइब्रेरी के में आपका कंप्यूटर लैब भी है। ओवरऑल ये डेंटल कॉलेज अगर आप देखा जाए तो काफ़ी अच्छा